प्यारे बच्चों, मैं आपका साइंस टीचर दिनेश कुमार। आज हम विज्ञान की वर्कशीट नंबर 66 के बारे में स्टडी करेंगे। टॉपिक है हमारा कार्य तथा ऊर्जा। जिज्ञासा नाम की एक लड़की है जो अपनी जिज्ञासा दीदी ऊर्जा क्या होती है और वह हमें कहाँ से मिलती है, तो उसके बारे में कुछ उसको चर्चा करनी है। ज्ञान बताता है, हम जानते हैं कि सूर्य हमारे ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत होता है। हम परमाणुओं के नाभिक से, पृथ्वी के आंतरिक भाग, ज्वारभाटा से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन विज्ञान में हम ऊर्जा को निश्चित और सटीक अर्थ देते हैं। आओ इसे समझने की कोशिश करें। एक तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद जब स्थिर क्रिकेट विकेट से टकराती है तो विकेट दूर जाकर गिरते हैं। ऐसा क्यों? ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी के अंदर ठोक देता है। ऐसा क्यों? जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। ऐसा क्यों? उपरोक्त सभी वस्तुओं ने विभिन्न साधनों के माध्यम से कार्य करने की क्षमता हासिल कर ली। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। तो जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो ऊर्जा के विभिन्न ऊर्जा के मात्रात्मक गुण हैं, जिसे वस्तु को किसी कार्य करने के लिए वस्तु या गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाता है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब कि जब भी हम किसी वस्तु पर कोई कार्य करते हैं तो जो वस्तु है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है और जिससे कार्य किया जा रहा है उसकी ऊर्जा की हानि होती है। तो हम एक विज्ञान की भाषा में हम परिभाषा दे सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। समझ में आया बच्चों? तो ऊर्जा और कार्य दोनों एक दूसरे के अपरूप हैं कि अगर ऊर्जा होगी तो वस्तु में कार्य करने की क्षमता होगी और वस्तु जब कार्य कर रही है तो वो ऊर्जा उसमें से खर्च हो रही है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कार्य और ऊर्जा। तो डेफिनेशन अगर कही जाए तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों? इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है। कहने का मतलब ऊर्जा और कार्य का मात्रक एक ही होता है, जिसको हम जूल या नैनोमीटर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के नाम से भी लिख सकते हैं। तीनों क्या है? ये एक ही मात्रक है, कार्य का भी है और ऊर्जा का भी है। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक को किलो जूल में उपयोग किया जाता है। तो 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल होता है। ठीक है बच्चों? ऊर्जा के रूप। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थित या गतिज ऊर्जा के उपयोग को वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो ये ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा जो सूर्य से हमें मिलती है, प्रकाश ऊर्जा जो प्रकाश के रूप में हमें मिलती है, ऊष्मीय ऊर्जा जो हमें हीट के रूप में मिलती है, रासायनिक ऊर्जा जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मिलती है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें ऊर्जा या तो मुक्त होती है या अवशोषित होती है। विद्युत ऊर्जा जो हमें बिजली से मिलती है, ज्वारीय ऊर्जा जो समुद्र में ज्वार भाटा आने से मिलती है, पवन ऊर्जा जो हवा से हमें मिलती है जिससे पवन चक्की वगैरह चलती हैं, ध्वनि ऊर्जा
जो हमें ध्वनि के रूप में मिलती है, यांत्रिक ऊर्जा जो है मशीनों के द्वारा मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से ये ऊर्जा के कुछ रूप हैं। इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। अभी हमने पढ़ा था ऊर्जा की परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक अभी हमने पढ़ा था क्या था, जूल होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या होते हैं। अभी हमने यहाँ इतने सारे ये ऊर्जा के विभिन्न रूप के बारे में पढ़ा है, विभिन्न रूप होते हैं ऊर्जा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14.5 किलो जूल को जूल में निरूपित करना है। तो अभी हमने यहाँ देखा था 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल। 14.5 का मतलब 14.5 गुणा 1000 जूल, तो बराबर आ जाएगा, ये गुणा करेंगे तो निकल के आ जाएगा, यानी 3 जीरो हम इस पे बढ़ा देंगे तो 3 जीरो का मतलब 1 पॉइंट छोड़ करके हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14.520 जूल। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं। सौर ऊर्जा के बारे में हमने यहाँ देखा था, सौर ऊर्जा सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पवन ऊर्जा का कोई एक अनुप्रयोग लिखिए। पवन ऊर्जा का मतलब जो हवा से हमको मिलती है, अनुप्रयोग पवन चक्की के रूप में हम करते हैं और या फिर बिजली के उत्पादन में भी हम करते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आज की वर्कशीट सभी की समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। लास्ट में एक मैसेज दे रखा है कोविड के संदर्भ में, इसका सभी को पालन करना है। हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब भी घर से जाएं मास्क लगाएं और बार बार हाथों को साबुन से धोएं। धन्यवाद।